डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ इन राजस्थान नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में उद्योगों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी राजस्थान प्रयत्नशील रहा है कि औद्योगिक इकाइयों का विकास किया जाए। राजस्थान के गठन के समय 11 वृहद उद्योग, 7 सूती वस्त्र उद्योग, 2 सीमेंट व चीनी उद्योग और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थीं। वर्ष 1978 में केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 36 जिलों और जिला उद्योग केंद्र व 8 उप केंद्र हैं। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में हैं, जबकि सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां अलवर में स्थापित की गई हैं। राज्य में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां भिवाड़ी, अलवर में हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास। रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 19-20 नवंबर 2015 को आयोजित किया गया। ई गवर्नेंस व आईटी नीति 2015। मुख्यमंत्री ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति 5 नवंबर 2015 को जारी की। राजस्थान स्टार्टअप उत्सव मनाया गया, जिससे छात्रों, युवाओं व निवेशकों को स्टार्टअप समुदाय प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जा सके। स्टार्टअप पॉलिसी राजस्थान में 9 अक्टूबर 2015 में जारी की गई और ऐसे उद्योग जो युवा खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान यह पॉलिसी जारी करता है। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ। राजस्थान की प्रमुख 4 औद्योगिक नीतियाँ हैं, जो मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय घोषित की गई। 24 जून 1978, दिसंबर 1990, जून 1994 और 4 जून 1998 को घोषित की गई। भारत में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के आधार पर औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। अब आपको ये सोचना चाहिए कि महालनोबिस मॉडल क्या है। महालनोबिस मॉडल सबसे पहले जो भारतीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, उसमें यह दिया गया था कि जितने भी सरकार से संबंधित उद्योग हैं, कोई सुरक्षा से संबंधित उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उद्योग है, खनिज उद्योग है, ये जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो सरकार के द्वारा संचालित किए जाएंगे। सरकार ही उसका को लगाएगी और उसका को चलाएगी। और जो बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या छोटे उद्योग हैं, उनको निजी क्षेत्र में दिया गया। अर्थात सरकार की जिम्मेदारी औद्योगिक विकास के लिए अधिक थी। राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया और उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और राजस्थान औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां जयपुर, जोधपुर और जिले में हैं, जबकि न्यूनतम जैसलमेर और 12 जिले में हैं। रिको द्वारा दिसंबर 2015 तक 330 औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा चुका है। प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास की संभावनाएं। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत प्रमुख संस्थाएं हैं रिको और राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम। ये 2 प्रमुख हैं। इनको 1979 में अलग कर दिया गया, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बनाया गया और 1980 में रिको की स्थापना की गई और रिको द्वारा वर्तमान में 330 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान में प्रमुख उद्योग हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर 7 मिलें
थी और 2010-11 में यह 69 सूती वस्त्र का निर्माण कारखाने हैं। राजस्थान में पहली सूती कपड़ा मिल 1889 में ब्यावर में द कृष्णा मिल के नाम से स्थापित की गई और फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग को निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। ऊन उद्योग यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भेड़ पालन यहाँ की जलवायु के अनुकूल है, इसलिए 2,36,00,000 किलोग्राम ऊन यहाँ पर निकाली जाती है, जिसमें चूरू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, झुंझुनू, गंगानगर यानी संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान ऊन उत्पादक क्षेत्र में आता है। तीसरे नंबर पर आता है चीनी उद्योग। राजस्थान में जो गन्ना यहाँ का कच्चा माल उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर चीनी मिल 1932 में भोपाल शुगर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। उसके बाद अन्य कई सारे चीनी उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए गए और वर्तमान राज्य में मेवाड़ शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, केशवराव पाटन सहकारी शुगर मिल और उदयपुर शुगर मिल स्थापित हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग भी बहुत अधिक विकसित है, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक क्षमता जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में की है और न्यूनतम क्षमता श्रीराम सीमेंट कोटा की है। राज्य में धातु उद्योग। राजस्थान में अनेक धात्विक खनिज उपलब्ध हैं। तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, लोहा, मैग्नीज अधिक धातुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। राजस्थान में तांबा उद्योग खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, दरीबा ताम्र परियोजना, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में है, जहाँ पर तांबा निकाला जाता है। जस्ता उद्योग जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना भीलवाड़ा जिले में रामपुरा अगुचा में स्थापित की गई। चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया में सीसा जस्ता उत्पादित किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, जहाँ पर कि यहाँ पर जिंक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग उद्योग। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना 1967 में की गई और जिसमें HMT घड़ियों का उत्पादन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यह भी भारत सरकार का उपक्रम है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसमें जयपुर मेटल्स जो बिजली के मीटर बनाते हैं, कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर व पाली पानी के मीटर बनाते हैं, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर लोहे व टावर की खिड़कियां बनाते हैं और सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर रेल के डिब्बे बनाती है। इसके बाद आता है राजस्थान में औद्योगिक नीति 2019। राजस्थान की सरकार ने नई औद्योगिक नीति की स्थापना नए निवेशकों को लुभाने के लिए की गई है। इसमें निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। नई औद्योगिक नीति में प्रदेश सरकार ने खास फोकस निवेश पर किया है, जिससे कि रोजगारी में कमी आए और सरकार इस नीति के द्वारा औद्योगिक निवेश को अधिक लचीला किया है। सरकार ने एकल खिड़की योजना लागू की है, जिसमें कि ये अधिक प्रभावी है और उपयोगी बनाने का प्रयास किया है और छोटी इकाइयों को भी लाभ देने का प्रयास किया गया है। इस नीति के जरिए आधारित उद्योग को प्रदेश में विकास होगा और इससे रोजगार देने के अवसर अधिक बढ़ेंगे। सरकार एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, पर्यावरण हितैषी उपबंधों, हैंडीक्राफ्ट, होटल, टेक्नो बेस्ड स्टार्टअप सहित क्षेत्र का विकास करने का प्रयास कर रही है। इस नीति में कर्ज उपलब्ध कराने के लिए स्टेट बैंकों में स्टेट फंड का निर्माण किया गया है और इस नीति को लेकर सरकार ने पहले सभी राज्यों की औद्योगिक नीति का मंथन किया और उसके बाद इसे
प्रभावी ढंग से लागू किया है और इससे देश में औद्योगिक विकास होगा, निवेशों में वृद्धि होगी और 178 लाख करोड़ रुपए के निवेश के समझौते हो चुके हैं। धन्यवाद।